नहीं दिखा रहे, जेबों को हाथ लगा रहे हैं। ऑर्डर मांगा तो जेबों को ऑर्डर, अभी ऑर्डर, कल की बात, ऑर्डर ऑर्डर पीछे रहो ऑर्डर 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 देख लो, देखो बिना तैयारी के, बिना ऑर्डर के जब ऑर्डर आ जाओगे तो ऑर्डर नहीं है। साहब ये रिवोक नहीं हुआ अभी तक? नहीं, ये तो आपने परसों दिया था, अब तक तो रिवोक हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी ऑर्डर है। गैर कानूनी सर आपको लगता है तो इसको चैलेंज कर दें आप। नहीं कर रहे हैं, परंतु आप ठीक है, आपको बता रहे हैं ना गैर कानूनी। अभी हमारे लिए तो लीगल अभी तक तो जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से आपको लीगल ओपिनियन लेके। लेकिन अगर आपने आज तक भी नहीं किया, मतलब एसीपी साहब ने, तो ये एक और अपराध हो जाएगा। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, ये नोट कर लो। एक और ऑर्डर है, एक और अपराध। जितनी बार आप हमें दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। आपने भगवा करोगे और यूनिवर्सिटी में जय भीम लिखेंगे। ब्राह्मणवाद का एक जवाब है। भाई सुनो एक बार, नहीं सुन रहे हम सर, अभी नहीं सुन रहे। साथियों यहाँ पे लगी हुई है आपके सामने आपको धारा 144 की बारे में चेतावनी दी जा रही है, तो फिर बाद दोबारा वार्निंग दी जाएगी। ये आपके लिए मैंडेटरी है लॉ को फॉलो करना। धारा 144 का 5 मिनट बाद आपको दूसरी चेतावनी दी जाएगी। देखो ये वही लोग हैं। अभी ऑर्डर का ऑर्डर दिखाओ, दिखाइए सर, ऑर्डर दो हमें। अभी देख लीजिए, जेबों को हाथ लगा रहे हैं। ऑर्डर मांगा तो जेबों को ऑर्डर, अभी ऑर्डर, कल की बात, ऑर्डर ऑर्डर पीछे रहो ऑर्डर 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 देख लो, देखो बिना तैयारी के, बिना ऑर्डर के जब ऑर्डर आ जाओगे तो ऑर्डर नहीं है। देख लिया, हमें ऑर्डर दिखाओ। कुछ बातों का एक ही जवाब, जय भीम निसलाम, जय भीम निसलाम। एक ऐसी प्रोफेसर जिसकी आंखों से आंसू आए इन संघवादी लोगों ने और ऐसी मानसिकता के लोगों ने। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन डॉक्टर रीतू के साथ पूरे तन मन धन से हम खड़े हैं। देखिए ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। 144 का ऑर्डर है सर। ये रिवोक नहीं हुआ अभी तक? इधर आओ ना सर, एक मिनट, थोड़ा एसएचओ साहब से कॉन्वर्सेशन हो रही है। एसएचओ साहब से बात हो रही है सर, सम्मान के साथ। आपकी वर्दी है, सम्मान है। एसएचओ साहब ये रिवोक नहीं हुआ अभी तक? नहीं, ये तो आपने परसों दिया था, अब तक तो रिवोक हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी ऑर्डर है। गैर कानूनी सर आपको लगता है तो इसको चैलेंज कर दें आप। नहीं कर रहे हैं, परंतु आप ठीक है, आपको बता रहे हैं ना गैर कानूनी। अभी हमारे लिए तो लीगल अभी तक तो जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से आपको लीगल ओपिनियन लेके। लेकिन अगर आपने आज तक भी नहीं किया, मतलब एसीपी साहब ने, तो ये एक और अपराध हो जाएगा। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, ये नोट कर लो। एक और ऑर्डर है, एक और अपराध। जितनी बार आप हमें दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। आपने परसों भी दिया था इसमें। हाँ, क्या है? वैसे तो ये तो फोटो कॉपी है, वैसे इसका ये भी सबूत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है। इसका ये भी सबूत नहीं है कि असली ऑर्डर भी है या नहीं है। आज तक ना इसका 65B सर्टिफिकेट दिया है हमें कोई, हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी। लेकिन क्योंकि हम पुलिस को ये समझते हैं कि हमारे देश की जनता यानी कि हमारे नौकर हैं, तो हम उन्हें कानून बताते हैं हर बार कि एक तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, ये फोटोकॉपी है, ये नकली भी हो सकता है। कोई आप भी अपने घर में छाप कैसे ला सकते हो? तो एक तरीका होता है, उसको सर्टिफाई करके इन्हें मोहर लगा के, अपनी एसीपी साहब को अपनी असली मोहर लगा के इसको कॉपी बना के भेजना चाहिए था। और दूसरा, अगर ये ऐसा है तो इसके साथ एक 65B सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए था, अगर ये फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं। ये कानून के प्रावधान है। हम चाहते हैं कि हमारी देश के जो पुलिस है, जो हमारी नौकर है जनता की, वो ये सब कानून सीखे और इस तरीके से कानूनों का उल्लंघन ना करे। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये असली ऑर्डर है? पहले यही बता दीजिए। 2 मिनट का टाइम दिया है पुलिस ने आपको। नहीं, अब देखो, गुंडों की तरह बिहेव करना है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें गोली भी मार सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं, आप जाइए चैलेंज कीजिए। नहीं, क्या करूँ? ये तो अभी इन्होंने जो कॉपी दी है ना, मैं वही आपको कानून बता रहा हूँ। ये फोटो कॉपी है, या तो इसके साथ 65B सर्टिफिकेट दें। फोटो कॉपी पे तो कोई भी हो सकता है ना, असली है नकली है मुझे नहीं पता। या इसके ऊपर मोहर लगाते वो अपनी, और उस पर अपने पेन से साइन करते एसीपी साहब के ये ऑर्डर की कॉपी है, तब ये असली ऑर्डर होता। अभी ये वैसे भी ऑर्डर नहीं है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को, ये जो आंदोलन करते हैं लोग, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, उनको ये सब चीज़ें
ध्यान से समझनी चाहिए। मैं इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूँ। आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं इस वक्त, पूरे देश को बचाने के लिए। पूरे देश की जनता जो धारा 144 का शिकार है, वो धारा 144 असल में अपने आप में एक अपराध है। जहाँ जहाँ पुलिस इसलिए लगाती है धारा 144 के आंदोलन रोकने हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देश के सभी अफसर सुन लें, देश के सारे ऑफिसर सुन लें, धारा 144 लगाना उस समय जायज़ है सिर्फ जब कोई अपराध होने की आशंका हो, जब कोई अमन में खलल होने की आशंका हो, शांति भंग होने की आशंका हो, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि आप महीनों महीनों तक के लिए लगा देंगे। जैसे इसमें पता नहीं असली है नकली है, मुझे पता नहीं। 23/12 का ऑर्डर है और ये कब तक का लिखा हुआ है इन्होंने? 23/2 फरवरी। ये 2 महीने का लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये गैर कानूनी है, गलत है ये। मतलब यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो इलीगल, यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो 4 बच्चे एक साथ बातें करते हुए अपने क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये ऑर्डर असली है नकली है, आप इसीलिए मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर। यूनिवर्सिटी में 8-10 लड़के जब हम भी थे, हमारी पूरी बास्केटबॉल की टीम थी, हम 12, 15, 20 बच्चे होते थे, वो एक साथ क्लास में अपने स्पोर्ट्स के मतलब प्रैक्टिस करके एक साथ चल के जाते थे। यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्समैन टीम की टीम जाएगी अपनी क्लास अटेंड करने, तो वो धारा 144 में अरेस्ट कर लिए जाएंगे। 10 बच्चे वहाँ पे अपना खाना खाएंगे एक साथ बैठ के किसी ढाबे पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारी देश की सरकार अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करती उन्हें। 10 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे और वो चल के क्लास में जाने लगेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेगी पुलिस। ये क्या कर रहे हैं देश में? ये है, ये कानून है, ये कानून है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नकली ऑर्डर है और ये इसकी कोई संवैधानिक कानूनी ताकत नहीं है और ये वैसे भी मुझे असली भी नहीं लग रहा है। इसका भी कोई हम आपको डिटेन करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, अपराध तो आप मुझे पकड़ लो, अभी आपके साथ 4 लोग लाओ, जबरदस्ती मुझे उठा के बस में बिठाओ, ले जाओ कहीं भी, उससे तो कानूनी नहीं हुआ ना वो काम। वैसा ही काम पुलिस क्लेम करती है कि प्रोफेशनल पुलिस है। अब प्रोफेशनल तो क्रिमिनल्स भी होते हैं। प्रोफेशनल अभी एक वो कार चोर था एक, जिसको अपने आप को प्रोफेशनल कार चोर कहता था। अभी एक ज्वेल थीफ पकड़ा गया है, वो भी अपने आप को प्रोफेशनल कहता है। प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, जो मैं आपको 2 कानूनी कमियां तो ये शक्ल पे नज़र आ रही हैं वो पूरी करके लाते, वो होती है प्रोफेशनल पुलिस। ये तो कानूनी कमी, अब ये मुझे ऑर्डर भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऑर्डर असली है। लड़ाई दूसरे रास्ते पर जा रही है, अब आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले नहीं, आप तय दम है कितना दमन में तेरी, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। है सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अभी इस नोटिस का कोई मतलब नहीं सर। हाँ, इस नोटिस का कोई मुझे ये असली है, आपको मैंने अभी अभी कानूनी प्रावधान बताए सारे, ये असली लग रहा है। अब आपको ये बता दो, ये तो फोटोकॉपी है। अब उठने वाले नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अपनी तरफ से तो आप तो डिटेन नहीं करेंगे ना सर, एक इंच। अब वो अपराध एक कर चुके हैं, अभी दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। अगर वो हमें जबरदस्ती ले जाते हैं, ये अपराध नंबर 2 होगा। अगर ये विदुषी कौशिक, वो अभी ये नजर SHO आएगा। साहब, हम कानून से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं। और अब आज का जो FIR है वो अलग से दर्ज होगा। चलिए, ये एक तरीके से जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये पूरे देश का अपमान है। जब मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं अपनी बहन के लिए अगर आज खड़ा हूँ तो मैं पूरे देश के दलित समाज से, और जो लोग शोषण हुआ है जिनका, वो इस नीतू का साथ दें। अगर आज नीतू के लिए खड़े नहीं हुए तो कल को सबको इसी तरीके से दबाया जाएगा, सबकी आवाज़ों को दबाया जाएगा। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम देश को जगाने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले हैं। और दूसरी बात है, जब 144 यहाँ पे लागू हुई थी तो कहाँ थी पुलिस? हमारे खिलाफ जिस पे आरोप है सविता राय, जिस पे FIR दर्ज है, वो विदेशों में सैर सपाटा कर रही है। एक जो प्रोफेसर है वो सड़कों पर बैठी है, ठंड में बैठी है, बीमार हो गई है, उसके साथ तो दिन रात तो कह रही है घर जाइए आराम से, पकौड़े खाइए। क्यों जाइए? उसको गिरफ्तार करें। अभी पकोड़े आपने कहा, पकोड़े अभी कल से पकोड़े भी यहाँ तलेंगे और इनको खिलाए जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं, पुलिस ने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि पकोड़े तलने हैं ना, अब पकोड़े भी कल से यहीं तलेंगे और इनको भी खिलाए जाएंगे। अगर दलित आदिवासियों के लिए और हर बेरोजगार के लिए यही एक मात्र विकल्प बचा है पकोड़े खिलाना, तो आज मैं मीडिया वालों की ये बात मानती हूँ कि सर पुलिस ने कहा है पकोड़े तल के खाओ, घर जाओ पकोड़े तल के। सर यही ये SHO साहब कहे, सर पुलिस ने कहा है। आयो सर, उठो फिरोज भाई हट जाओ, फिरोज भाई साइड दे दो। सर ये SHO साहब आ रहे हैं और ये कहा है पकोड़े तल के खाओ, पकोड़े तल के खाओ। सर ये कैसे आज जो ये काम हुआ है परसों 2 दिन के अंदर, ये बाबा साहब का अपमान है
और ये पूरे देश का अपमान है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो हमारे लोगों के साथ, ऐसे शिक्षाविद लोगों के साथ जो ये तांडव किए जा रहे हैं, इसको जमाना याद रखेगा, तारीख याद रखेगी। 4 लाइनें मुझे याद आ गई कि अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर भी पनीर हो जाए। ना देखा करो गुंडे और मवालियों को हिकारत से, ना जाने कौन सा गुंडा कब देश का वजीर हो जाए। अगर ऐसे लोग देश को चलाते रहेंगे और देश के बहुजन की, माइनॉरिटीज की, अगले पिछड़ों की, हर तरीके की आवाज को दबाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है, ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे। मेरे साथियों, ये हमारी बहन डॉक्टर रीतू एक दलित प्रोफेसर थी। इसके पढ़ाने से इन फासिस्ट ताकतों को, इन मनुवाद लोगों को बहुत दिक्कतें थी, लेकिन हम इसकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आज आप इसकी आवाज को दबा रहे हो, लेकिन याद रखना, ये आवाज आज सड़क से बनी है, ये एक दिन देश की संसद में तुम्हारा ऐसे ही मुकाबला करेगी। मैं चाहूंगा ऐसे नौजवानों को, हमारी बहन डॉक्टर रीतू आगे आए और देश के हर समाज के जो लोगों के साथ शोषण हुआ है, उनकी आवाज को उठाए। साथियों, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल करोगे, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। तुम कल अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे। तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म करोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। जय भीम लिखेंगे।